हे मनुष्यों, हे ईश्वर के पुत्रों, भगवत प्रेम का सामर्थ्य रखने वाले सर्वश्रेष्ठ सजीव हो तुम। इस सांसारिक प्रेम में न फंसो, इस संसार से ऊपर उठो, इस शरीर केंद्रित प्रेम में न पड़ो। यह शरीर केंद्रित प्रेम माया का भंडार है, सारे अपराधों की जननी है, सारे पापों का सरोवर है। इस सरोवर में तुम्हें नहाना नहीं है, तुम्हें भगवान के भजन रूपी समुद्र में नहाना है। उस समुद्र में नहाना है जिसमें भगवत प्रेम का जल तरंग बनता हो। जिस काया को कंचन समझते हो वह कंचन नहीं, वह तो एक माटी का पुतला है जो एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। वह पंच तत्वों से विनिर्मित रचित शरीर कंचन नहीं है, वह शाश्वत नहीं है। तुम कुछ समय के लिए पाए हो, फिर तुमसे छूट जाएगा, फिर कुछ दूसरा, कुछ नया शरीर मिलेगा तुम्हें। तुम आते जाते रहते हो। यह संसार तुम्हारे लिए कोई नया नहीं। तुम्हारा उस भगवत से एक ऐसा संबंध है जो कभी विच्छेद नहीं हो सकता। इस शरीर को अत्यधिक प्रेम करने वालों, यह शरीर तुम्हें पाप की तरफ ले जाएगा। इस शरीर के अंदर जो प्राण है वही तो परमात्मा है। उसी परमात्मा से पूरा जीवन चल रहा है। तुम बाह्य रूपी शरीर को दृष्टि में रख करके उससे प्रेम करते हो। उसके निहित, उसके अंतर्गत जो उसके अंदर बैठा है परमात्मा आनंद स्वरूप, उसे भूलते जा रहे। तभी तो मनुष्य मनुष्य में भेद करते हो। क्यों? क्योंकि तुम शरीर को देखते हो, उसके अंदर बैठा हुआ प्राण वो तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है। सभी मनुष्य जब तुम्हें परमात्मा के ही स्वरूप दिखाई पड़ेंगे, जब एक जैसे ही सभी तुम्हें प्रतीत होने लगेंगे, तब समझो तुम परमात्मा का साक्षात्कार कर रहे हो, तुम परमात्मा के प्रेम को पाने लगे हो। आखिर इस जीवन से मिल भी क्या सकता है? सारा बचपन खेल में गवाते हो, जवानी उद्यम में लगाते हो, तरह तरह की क्रियाओं में लगे रहते हो, फिर बाद में क्या मिलता है? कंकड़ पत्थर के चक्कर में हीरे मोती खोते जा रहे हैं, जीवन की पूंजी खोते जा रहे हो। एक से बढ़कर एक हुए थे, तुमसे बड़े, तुमसे अधिक महारथी, तुमसे अधिक धनी, तुमसे अधिक बुद्धिमान, तुमसे अधिक विद्वान। क्या हुआ? क्या मिला उन्हें? परम पिता के लिखे हुए कभी किसी से टाले नहीं गए, चाहे वह कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, चाहे वह कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो जाए, कितना भी बड़ा सामर्थ्यवान हो जाए, लेकिन विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। यह सांस जिस दिन रुक जाएगी, सांसें चलना छोड़ देगी, परमात्मा शरीर के अंदर से निकल जाएगा। फिर इस शरीर का क्या होगा? फिर तुम्हारी बुद्धिमत्ता कहाँ जाएगी? तुम्हारी विद्वता कहाँ जाएगी? किस काम की रह जाएगी? तुम्हारा धन तुम्हारे काम तो नहीं आएगा। फिर तुम्हारे साथ क्या जाएगा? तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारा कर्म जाएगा, तुम्हारा भगवत प्रेम जाएगा, तुम्हारा पुण्य जाएगा। तुम्हारे पाप कर्म भी तुम्हें दंडित करने के लिए अवश्य तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम अपने बुरे कर्मों से खुद को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि तुम ही इसके जनक हो, तुम इसके कर्ता हो।
तुमने ही तो किया है यह कर्म, तो इस कर्म के फल से तुम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। जो पाप कर्म तुमने किया है उसको भोगना तो पड़ेगा। इसलिए हे मनुष्य, जानते हुए भी गलत करना, जानते हुए भी पाप कर्म में संलिप्त होना कहाँ की चतुराई है। अतः समय रहते उस सच्चिदानंद परमात्मा के प्रेम को पहचानो, उनके भजन में लग जाओ, उनके प्रेम में लग जाओ, अपने आप को खपा दो भगवत प्रेम में। यही सच्चे अर्थों में जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। कंचन जैसी काया पल में ढल जाएगी, कंचन जैसी काया पल में ढल जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी, माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। कंचन जैसी काया पल में ढल जाएगी, माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी, माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। बचपन खेल गवाया तूने, भरी जवानी सोता रहा। कंकड़ पत्थर के चक्कर में हीरे मोती खोता रहा, हीरे मोती खोता रहा, हीरे मोती खोता रहा। बचपन खेल गवाया तूने, भरी जवानी सोता रहा। कंकड़ पत्थर के चक्कर में हीरे मोती खोता रहा। जीवन की पूंजी एक दिन जल जाएगी, जीवन की पूंजी एक दिन जल जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी, माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। एक से बढ़कर एक हुए थे, आए आकर चले गए। परम पिता के लिखे हुए ना कभी किसी से टाल गए, कभी किसी से टाल गए, कभी किसी से टाल गए। एक से बढ़कर एक हुए थे, आए आकर चले गए। परम पिता के लिखे हुए ना कभी किसी से टाल गए। सांसें कभी अचानक ही चली जाएगी, सांसें कभी अचानक ही चली जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी, माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। कंचन जैसी काया पल में ढल जाएगी, माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी, माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी, माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। इस संसार में
प्रत्येक मनुष्य मुट्ठी बांध कर ही आता है, और जब मुट्ठी खुलने लगती है फिर संसार की सारी वस्तुएं मुट्ठी में कर लूं, इसी के लिए पूरा जीवन भागता रहता है, पूरा जीवन भटकता फिरता है। उसकी महत्वाकांक्षाएं उसके जीवन को बड़ा ही कठिन बना देती है, बड़ा ही भ्रामक बना देती है। वह आनंद, सुख, शांति से परे रह करके माया के बंधन में फंसता जाता है, फंसता जाता है। वह यह नहीं सोचता कि जब अपने परम पिता के पास जाऊंगा उन्हें कौन सा मुख दिखलाऊंगा, उनसे क्या कहूंगा, मैंने संसार में जाकर के क्या किया। तुम्हारा छल प्रपंच, तुम्हारे झूठ फरेब, तुम्हारी बेईमानी सब परमात्मा के सामने चीख चीख कर कहेंगी, ये पापी है, इसने पाप किया है, इसने सारा जीवन पाप के अलावा कुछ भी नहीं किया। तुम कौन सा मुख दिखलाओगे, परमात्मा से क्या कहोगे, सफाई में पेश क्या करोगे। इसलिए इस 4 दिन की चांदनी भरे जीवन में इतना भी न खो जाओ कि सुबह का उजाला ही न मिले, अंधेरी रातों में ही पूरा जीवन बीत जाए। ये चांदनी रातें ही माया है, इस संसार का प्रत्येक सुख क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत केवल परमात्मा का प्रेम है। परमात्मा के शरण में आ जाने पर जो सुख मिलता है वही शाश्वत है। जिस सुख की अनुभूति भगवत भजन में होती है, भगवत प्रेम में होती है, प्रभु के आराधना में होती है, वह सुख ही शाश्वत है केवल। इस छोटे से जीवन पे इतनी अकड़ क्यों, इतना गुमान क्यों? ये तुझे खैरात में मिला है, ये तुझे प्रभु द्वारा दान किया गया है। इस जीवन का नियम है, पहले बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, यही जीवन चक्र चलता रहता है। जैसे कि एक पौधा एक बृहद पेड़ बन जाता है, फिर सूख कर उसकी टहनियाँ गिरने लगती हैं, उसकी विशाल शाखाएं धरती पर आ पड़ती हैं, फिर वह गलकर उसी मिट्टी में मिल जाता है जिस मिट्टी से उसको जन्म मिला था, जिस मिट्टी ने उसे उत्पन्न किया था, उसी मिट्टी की आगोश में फिर वो पौधा खो जाता है और पुनः वह पौधा फिर अंकुरित होता है उसी धरातल से, और फिर नभ को चूमता हुआ बृहद आकार ले लेता है, फिर टूटकर उसी धरती में मिल जाता है। यही चक्र चलता रहता है, यही जीवन है, यही प्रकृति का नियम है, यही विधि का विधान है। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। उस मालिक को बोल बंदे, कौन सा मुख दिखलाएगा। छल प्रपंच वहाँ नहीं चलेगा, कोई छलावा नहीं चलेगा, इसकी क्या औकात है। 4 दिनों की चांदनी है, फिर तो अंधेरी रात है। 4 दिनों की चांदनी है, फिर तो अंधेरी रात है।
मलिन कर जीना कैसा, अंत समय बस रोना है। सांसों से ये भरा खजाना, व्यर्थ कर्म में खोना है। व्यर्थ कर्म में खोना है, व्यर्थ कर्म में खोना है। मन मलिन कर जीना कैसा, अंत समय बस रोना है। सांसों से यह भरा खजाना, व्यर्थ कर्म में खोना है। अकड़ रहा जिस जीवन पर तू, अकड़ रहा जिस जीवन पर तू, तुझको मिला खैरात है। 4 दिनों की चांदनी है, फिर तो अंधेरी रात है। 4 दिनों की चांदनी है, फिर तो अंधेरी रात है। के फिर गिर जाएगा। मिट्टी से वो जन्म लिया था, फिर मिट्टी मिल जाएगा। फिर मिट्टी मिल जाएगा, फिर मिट्टी मिल जाएगा। पौधा ऊंचा पेड़ बनेगा, सूख के फिर गिर जाएगा। मिट्टी से वो जन्म लिया था, फिर मिट्टी मिल जाएगा। विधि विधान पुनीत यही है, विधि विधान पुनीत यही है, कड़वी सच्ची बात है। 4 दिनों की चांदनी है, फिर तो अंधेरी रात है। 4 दिनों की चांदनी है, फिर तो अंधेरी रात है। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। उस मालिक को बोल बंदे, कौन सम्मुख दिखलाएगा। छल प्रपंच वहाँ नहीं चलेगा, कोई छलावा नहीं चलेगा। इसकी क्या औकात है। 4 दिनों की चांदनी है, फिर तो अंधेरी रात है। 4 दिनों की चांदनी है, फिर तो अंधेरी रात है। 4 दिनों की चांदनी है, फिर तो अंधेरी रात है। इस संसार के प्रत्येक मनुष्य के दुख का एकमात्र कारण उसका कर्म है। उसके कर्म के फल ही उसे बांधते हैं। चाहे कर्म प्रारब्ध का हो, चाहे वर्तमान कर्म हो, उसके फल से ही मनुष्य का जीवन बंधा हुआ होता है। अपने कर्म फल को भोगते 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 उसका जीवन लीला समाप्त हो जाता है। उसके कर्म फल पुण्य और पाप हो सकते हैं। उसके कर्म फल सुख दुख देने वाले हो सकते हैं, अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। कर्म फल से कोई भी आज तक बचा नहीं और ना ही बच सकता है। प्रयत्न करना भी एक मूर्खता ही है। अपने पाप कर्मों की गठरी को अपने सर के ऊपर रखकर भटकते हुए मनुष्य दुख के अलावा कुछ भी नहीं पाते हैं। और वो सोचते हैं परमात्मा हमारी क्यों नहीं सुनता, परमात्मा हमें इतना दुख क्यों दे रहा है।
परमात्मा कौन होता है दुख देने वाला? परमात्मा के पास सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, उसके पास दुख नहीं है। जब उसके पास दुख है ही नहीं, वो तुम्हारे लिए कैसे देगा? परमात्मा सिर्फ सुख ही दे सकता है। दुख तुम स्वयं अपने जीवन में ले आते हो। दुख को तुम खुद स्वयं ही अपने जीवन में खोज निकालते हो। अपने कर्म के, अपने व्यवहार के, अपने विचार के फलस्वरूप दुख स्वतः ही तुम खोज लेते हो और फिर कोसते हो किसे? दूसरों को, कि हम बड़े दुखी हैं, हमारे दुख का कारण क्या है? तुम्हारे दुख का कारण तुम स्वयं हो। तुम अपने कर्मों से दुख को आमंत्रित करते हो और अपने सर पे अपने कर्म फल के भार को लेकर के भटकते फिरते हो। और इसके निवारण के लिए तुम परमात्मा के डगर की खोज नहीं करते, तुम परमात्मा के चिंतन में नहीं लगते, उनका मनन नहीं करते। तुम सिर्फ गुहार करते हो, हे परमात्मन हमें हमारे दुख से बचा लो। लेकिन तुम कर्म क्या करते हो? फिर वही कर्म जो तुम्हें आगे और दुख दे, आगे और दुख दे। तुम दुख प्राप्त करने वाले कर्म करते हो और अभिलाषा सुख की करते हो। ये कैसे संभव हो सकता है? झूठ भरे हृदय में भर करके भगवान को आमंत्रित करोगे, कैसे आएंगे भगवान? मन को निर्मल नहीं रखोगे, कैसे आएंगे भगवान? अपने मन को भगवान के अनुसार कर लो, भगवान के रहने लायक जगह बना लो, फिर देखो एक पल भी नहीं लगेगा, आ जाएंगे हमारे करुणा निधान भगवान। पल में प्रभु मिल जाते हैं, सिर्फ मन को निर्मल करना होता है। जिस मालिक ने तुमको इस दुनिया में भेजा है, वह तुम्हारा पल प्रतिपल खबर लेता रहता है। बस अफसोस यही है कि तुम उसे भूल बैठे हो। अपने स्वार्थ में जीते जीते पशुओं की भांति तुम्हारी दशा हो गई है। कड़वा भाव मन में रह करके मधुर मधुर वचन को व्यवहार में लाते हो। इंसान को छल सकते हो, भगवान को नहीं। भगवान को तुम छलने का प्रयत्न ना करो। भगवान को धोखा देने का प्रयत्न बेकार है। तुम भगवान के सामने किसी भी प्रकार का आडंबर न लाओ। भगवान के सामने खुले मन से खड़े हो जाओ। तुम जैसे भी हो, चाहे जैसा तुम्हारा स्वभाव है, चाहे तुम्हारा जो भी कर्म हो, तुम भगवान के सामने खुले मन से एक गुहार लगाओ। करुणा निधान तुम्हारी करुण पुकार अवश्य सुन लेंगे, तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हें अपना लेंगे, तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे। तुम शरणागत हो जाओ उनके। इसी में जीवन का यथार्थ है, इसी में जीवन की भलाई है, इसी में आनंद ही आनंद है। जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवत शरणागति ही है। भटकता रोज रे, जिस मालिक ने जहाँ में भेजा, उसकी डगर को खोज रे।
फरेब हृदय में तेरे कैसे भगवन आएंगे। मन को निर्मल कर ले बंदे, पल में प्रभु मिल जाएंगे। झूठ फरेब हृदय में तेरे कैसे भगवन आएंगे। मन को निर्मल कर ले बंदे, पल में प्रभु मिल जाएंगे। पल में प्रभु मिल जाएंगे। जिस मालिक ने जहाँ में भेजा, उसकी डगर को खोज रे। अपने स्वार्थ में जीते रहना पशुओं की ही निशानी है। कड़वा भाव रखा है मन में, मधुर मधुर बस बानी है। अपने स्वार्थ में जीते रहना पशुओं की ही निशानी है। कड़वा भाव रखा है मन में, मधुर मधुर बस बानी है। मधुर मधुर बस बानी है। जिस मालिक ने जहाँ में भेजा, उसकी डगर को खोज रे। जिस मालिक ने जहाँ में भेजा, उसकी डगर को खोज रे। पाप की गठरी शीश पे रख कर, पाप की गठरी शीश पे रख कर, राह भटकता रोज रे। जिस मालिक ने जहाँ में भेजा, उसकी डगर को खोज रे। इस धरा पर परमात्मा ने जिस किसी जीव को भी भेजा है, सबका जीवन काल निश्चित है। सबकी जीवन अवधि निश्चित है। एक एक सांस का हिसाब होता है। किसे कितनी सांसें परमात्मा ने दी है, उतनी ही सांसें लेने का वो हकदार है। उससे एक सांस भी अधिक वो नहीं ले सकता। ऐसे अनमोल जीवन को व्यर्थ में गंवाना कहाँ की समझदारी है। इसीलिए कहते हैं, मन बहुत खो लिया माया में, अब प्रभु से लगन लगा लो जी। क्योंकि इस जीवन का क्या भरोसा, इन सांसों का क्या भरोसा, किस क्षण साथ छोड़ दे। कब हमें इस धरती से परलोक जाना पड़े, परम पिता परमात्मा के पास, उस परमात्मा के पास जिसने हमारी रचना की है और एक निश्चित कार्य हेतु हमें इस संसार में भेजा है। और हम इस संसार में आकर के ऐसी निद्रा में पड़े हैं, अपनी आंखें मूंद रखे हैं, अपनी आंखें बंद कर रखे हैं। हमें माया के अलावा कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। यह 2 दिन का जीवन क्या व्यर्थ ही गवा देंगे?
सभी दौलत की दौड़ में पड़े हैं, यही दुनिया का तमाशा है। यहाँ कोई भी ईमानदार नहीं, ईमानदार वही है जिसे चोरी का मौका नहीं मिला। नादान वही है जिसे शातिर बनने का मौका नहीं मिला। मौका मिलते ही उसका व्यवहार बदल जाता है। अपने शातिराना व्यवहार को मनुष्य अपने अंदर छुपा कर घूमता है। आंखों से पर्दा हटा लो, इस नींद से जागो, इस बनावटी संसार को त्यागो, इस बनावटी जीवन से दूर भागो, उस परमात्मा की तरफ जहाँ शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। परमानंद स्वरूप परमात्मा के चरण धाम में स्थान प्राप्त कर लो। मन बहुत खोलिया माया में, मन बहुत खोलिया माया में, अब प्रभु से लगन लगा लो जी, अब प्रभु से लगन लगा लो जी। जीवन क्या है 2 दिन का है, जीवन क्या है 2 दिन का है, नींद से खुद को जगा लो जी, प्रभु से लगन लगा लो जी, प्रभु से लगन लगा लो जी। प्रभु से लगन लगा लो जी, प्रभु से लगन लगा लो जी। एक एक सांसें तेरी गिनी जा रही, बिन सांसों के क्या होगा, उसको चकमा कैसे देगा जब आंखें काल दिखाएगा। एक एक सांसें तेरी गिनी जा रही, बिन सांसों के क्या होगा, उसको चकमा कैसे देगा जब आंखें काल दिखाएगा। जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, मन को ये समझा लो जी, प्रभु से लगन लगा लो जी, प्रभु से लगन लगा लो जी। प्रभु से लगन लगा लो जी, प्रभु से लगन लगा लो जी। तू देख तमाशा दुनिया का, सब दौड़ रहे दौलत खातिर, मजबूरी में सब है नादां, मौका मिलते बनते शातिर। तू देख तमाशा दुनिया का, सब दौड़ रहे दौलत खातिर, मजबूरी में सब है नादां, मौका मिलते बनते शातिर। पुनित कहे अब और न भटको, पुनित कहे अब और न भटको, आँख से पर्दा हटा लो जी, प्रभु से लगन लगा लो जी, प्रभु से लगन लगा लो जी। प्रभु से लगन लगा लो जी, प्रभु से लगन लगा लो जी। जीवन क्या है 2 दिन का है, जीवन क्या है 2 दिन का है, नींद से खुद को जगा लो जी, प्रभु से लगन लगा लो जी, प्रभु से लगन लगा लो जी। प्रभु से लगन लगा